क्या रोल रहा है, किस तरीके के खुलासे सामने आए हैं। देश के अंदर जो पॉलिटिकल डिबेट होता है उसको या तो इनिशिएट करते हैं या ना तो खुद उसमें कूद पड़ जाते हैं। हर एक आर्टिकल में जो सोशलिज्म और सेकुलरिज्म झलकता है उसके खिलाफ लोग चुनाव आया है, लोगों में इस तरीके के डिबेट करवाना है, डिवीजन करवाना है, पोलराइज करना है और चुनाव जीतना है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो महासचिव है, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नसीर हुसैन, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, वो आज बिहार पहुंचे हैं। बिहार पहुंचते ही उन्होंने वक्फ फील पर जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल जो है मुस्लिम वर्गों के द्वारा जो गांधी मैदान में बड़ा महाजुटान होने जा रहा है, उस पर हम लोग शरीक होंगे और वक्फ फील के विरोध में जो हम लोग पूरे तरीके से जो है सरकार का विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वर्गों के लिए जिस तरीके से सरकार ने असंवैधानिक तरीके से जो है ये बिल को पारित किया है, ये हम लोग जो है कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करेगी, जमकर विरोध करेगी। पहले सुनवाते हैं नासिर हुसैन क्या कुछ कर रहे हैं। देखिए, कल इमारती शरिया के तरफ से एक बहुत बड़ा वक्फ बचाओ रैली ऑर्गेनाइज किया गया है। उसमें कई एमपीज को और खासकर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो लोग लीड लेके काम कर रहे थे उन लोगों को और अलग अलग पार्टियों को उसमें उन्होंने मदऊ किया है। तो कांग्रेस पार्टी से कई एमपीज और कई लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी मीटिंग के इसी रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं भी दिल्ली से आया हूँ। सर, बिहार में इलेक्शन है सर, और उसके पहले जो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को रिव्यू कर रही है, देखिए, ये एक षड्यंत्र है। ये गरीबों को, पिछड़ों को, अक़लियतों के वोट्स को डिलीट करने का एक षड्यंत्र है, उनको बाहर करने का एक षड्यंत्र है। आप बताइए कि पहले, इससे पहले इसी सीजन में जब ये एक्सरसाइज किया गया तो पूरे 2 साल लगाए थे। अब 1 महीने में कितना एक्सरसाइज ये कर लेंगे। ये बिल्कुल इस इलेक्टोरल लिस्ट से ये गरीबों को, पिछड़े वर्गों को, अक़लियतों को बाहर करने का इनका षड्यंत्र है। और अल्टीमेटली ये बाहर करके जब इनके इलेक्टोरल लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, इनके कार्ड्स नहीं बनेंगे, तो जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो जिससे उनको फायदा मिलता है, वो स्कीम से भी इनको बाहर करने की एक कॉन्स्पिरेसी इनकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि विपक्ष डर गई है हार से, इस वजह से आरोप लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का महाराष्ट्र में क्या रोल रहा है, हरियाणा में क्या रोल रहा है, किस तरीके के खुलासे सामने आए हैं, किस तरीके से हम लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार एक नहीं, 2-2, 3-3 टाइम इनको फटकार लगी है। उसके बावजूद भी अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हम निशाना बना रहे हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई और नहीं है। क्योंकि जो है, हम लोग ये तथ्य के साथ, एविडेंस के साथ, डेटा के साथ हर चीज हम लोग सामने रख के सवाल पूछ रहे हैं। कोर्ट भी जो है, कोर्ट के सामने भी रखे हैं, उसमें भी जो है कोर्ट इनको एक फटकार लगा के बोली है कि इलेक्शन कमीशन को सारा एविडेंस देना, खासकर जो इलेक्टोरल लिस्ट है और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स है उसका एविडेंस देना पड़ेगा। तो उसके बावजूद अगर ये हमें कह रहे हैं कि हमारी बातों में कोई तथ्य नहीं है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। उपराष्ट्रपति को भी रिव्यू करने की बात कर रही है, तो उसका भी चुनाव आया है, लोगों में इस तरीके के डिबेट करवाना है, डिवीजन करवाना है, पोलराइज करना है और चुनाव जीतना है। इसके लिए इस तरीके की बातें करते हैं। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा, जो केटी शाह थे, जो बिहार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे, उन्होंने पहली बार प्रस्ताव किया था कि सेक्युलरिज्म वर्ड उसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब उनकी बात, जो बिहार को रिप्रेजेंट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनकी बात को और उनके प्रस्ताव के खिलाफ भी अगर ये बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, पूरे बिहार का अपमान ये कर रहे हैं। इसके अलावा भी इनकी मंशा एकदम साफ दिखाई दे रही थी जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन में, लोकसभा में और राज्यसभा में। इनके सारे बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारामन जी और जितने इनके सीनियर लीडर थे, इन दोनों को सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट्स पे आपत्ति थी। एक अमेंडमेंट नंबर 1 जिसमें रिजर्वेशन, लैंड रिफॉर्म्स और गैग ऑर्डर ऑन हेट स्पीच था, और दूसरा 42nd अमेंडमेंट था जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड के ऊपर इनको आपत्ति थी। जिससे एकदम साफ एकदम साफ होता है, लैंड रिफॉर्म, जो गरीब को जो जमीन दी गई थी उसके खिलाफ थे, रिजर्वेशन के खिलाफ थे, हेट स्पीच के फेवर में थे, सेक्युलरिज्म के खिलाफ थे, और सोशलिज्म, जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक आर्टिकल में जो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म झलकता है, उसके खिलाफ लोग।
उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने कहा है कि आपातकाल में प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े हैं वो देश के लिए नासूर है। कैसे देखते हैं? देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक एक सीनियर नेता जो बात रखी है, वो उससे एकदम साफ दर्शाता कि वो लोग क्या चाह रहे थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होके ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि देश के अंदर जो पॉलिटिकल डिबेट होता है उसको या तो इनिशिएट करते हैं या ना तो खुद उसमें कूद पड़ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को ये शोभा नहीं देता कि जो अपोजिशन और पोजीशन में जो पार्टियां हैं उनके बीच में जो डिबेट हो रहा है उसमें टीका टिप्पणी करते रहे। सवाल और है, बंगाल तो आपने सुना नासिर हुसैन को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो गांधी मैदान में मुस्लिम वर्गों के द्वारा जो महाजुटान है उसमें हम लोग शरीक होंगे और ख़ास तौर पे वक्फ बिल को लेकर हम लोग जुट रहे हैं। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी समर्थन दे रही है और कह रही है कि वक्फ बिल जो है वो मुस्लिम वर्गों के हित के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग जो है समर्थन देने पहुँचे हैं। लेकिन क्या कुछ होता है, पल पल की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।